लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट संख्या 1 पर मौजूद है। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या में कला के छात्र हैं, बीएफए फाइन आर्ट के छात्र हैं जिनकी कुछ मांगे हैं और वो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इनका कुछ मांग है बीएड से संबंधित, लेकर के क्या कुछ मांग है, क्यों यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या कारण है, आइए इन्हीं से बात करके समझते हैं इन्हीं की भाषा में। क्या नाम है सर आप? सर निशांक शुक्ला है। क्या आज मांग लेकर के आप लोग खड़े हुए हैं? यहाँ पर तमाम सारी छात्राएं भी हैं। सर एक्चुअली हम लोग की मांग ये है कि 20 तारीख को नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें उन्होंने बीएफए और एमएफए के साथ बीएड डिग्री को कंपलसरी कर दिया है, जबकि हमारे पूरा जो कोर्स है वो प्रोफेशनल कोर्स है और 6 इयर्स का कोर्स है। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बीएड नहीं मांगा जाता है, बट केवल नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय ने एक बीएड लगा दिया है, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है और हमारा पूरा तरीके से प्रोफेशनल कोर्स है। यानी कि नवोदय विद्यालय और जो केंद्रीय विद्यालय में अगर आप शिक्षक बनने जाएंगे तो आपसे बीएड की डिग्री मांगी जाएगी, बीएफए के मांगी साथ जा रही, जो कि पहले नहीं मांगी जाती थी। इससे पहले जितनी भी भर्ती है उसमें बीएड की कोई आवश्यकता नहीं थी, बट इन्होंने 20 मार्च को एक सर्कुलर निकाला है जिसमें उन्होंने ये चीजें लिख दी कि बीएफए के साथ बीएड भी जरूरी है। अर्थात हमें तो बीए से भी नीचे रख दिया है, जो कि ऐसे स्टूडेंट जो कि प्रॉपर फाइन आर्ट के नहीं भी हैं, बट उनसे हमको नीचे कर दिया है और बीए लोग हमसे ऊपर कर दिया है। तो ये चीज न्याय संगत नहीं है, हम चाहते बीएड हटे। बीएड हटे। आप छात्राएं हैं, आप लोगों को क्या मुसीबत आएगी इस जो नया चीज लाया गया? अब मेरा नाम श्रेया मिश्रा है, मैं पूर्व छात्रा हूँ आर्ट्स कॉलेज की, और मैं ये बताना चाहती हूँ मेरा पूरा जो फ्यूचर है इसमें इस तरीके से संकट में आ जाएगा और धीरे धीरे ये जो कोर्स है लोग इसको करना ही बंद कर सकते हैं, क्योंकि जब प्रोफेशनल डिग्री ही नहीं रह जाएगी तो फिर करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा इसका। जब बीए में ही बीए के बाद भी बीएड होता है, वैसे ही जब इसके बाद बीएड हो जाएगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, मीनिंग नहीं रह जाएगा, तो कौन करेगा इससे? तो हमारा पूरा फ्यूचर खत्म हो रहा है इससे। तो ये हमारा बस यही कहना है कि इसे हटाया जाए। और इसके अलावा ये कहा केवीएस एनवीएस से हमारी ये विनती है कि इसको हटाया जाए और साथ साथ और भी जो ईएमआरएस वगैरह ये रूल्स हैं उनको भी लागू करने के लिए कहा जाए। आप लोग भी आए हैं, ये बताइए कि अगर आप बीएफए कर लेती थी पहले तो बीएफए पर डायरेक्ट आपको उस चीज के लिए मान्य माना जाता था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बीएड करके आए। जी सर जी, अब ये कहा जा रहा है कि अब आपको बीएड ही करना पड़ेगा, जो कि हमें पहले नहीं करना पड़ रहा था। अब हम लोग 4 साल की डिग्री कर रहे थे इसीलिए कि हमें बीएड नहीं करना पड़ेगा और हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब वो सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि आपको बीएड करना अनिवार्य है। तो ये बताइए कि आप लोग लड़की हैं, लड़कियों को किस तरीके से इसमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियों के पास समय एक तरीके से लड़कों की तुलना में कम माना जाता है। कई बार पेरेंट प्रेशराइज करने लगते हैं कि अब आप जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई पूरा करिए, तो आप लोग लड़की हैं और आप लोग को 4 साल के बाद फिर आप लोग को बीएड करने के लिए कहा जा रहा है। इसमें तो तमाम सारी दिक्कतें हैं। हम गांव से बिलोंग करते हैं और हम इसीलिए यहाँ पे आए थे कि हम 4 साल ये डिग्री कर लेंगे, हमारे पास प्रोफेशनल डिग्री होगी और हमें बीएड नहीं करना पड़ेगा और हम सीधे भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अब कर दिया गया। अब हम 4 साल बीएफए करेंगे, उसके बाद हम 2 साल का बीएड करेंगे, उसके बाद में हम फिर अप्लाई करेंगे, फिर तैयारी भी करनी होती है, तो इसमें हमारा समय बहुत बर्बाद होगा, जिससे हमारे घर वाले सहमत नहीं होंगे। शायद वाले सहमत नहीं होंगे। आपके घर वाले क्या कह रहे हैं? क्या नाम? सर यही सेम कहना है कि जब ये इसके लिए अप्लाई किया था बीएफए के लिए, तो तब ऐसा कुछ नहीं था। अगर जब ऐसा होता तो हम इसमें अप्लाई नहीं करते, क्योंकि 4 साल का हमारा प्रोफेशनल कोर्स है और हम पेंटिंग से हैं। तो बस वही दिक्कतें आ रही हैं कि अब दोबारा हम अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं तो वो वही कह रहे हैं 4 साल आपकी वो हो गई, अब 2 हो जाएगी। तो हम कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए केवीएस एनवीएस में मतलब अभी हम भर नहीं सकते फॉर्म वगैरह, जब तक ये चीज़ें नहीं हटा दी जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड लिखा है केवीएस एंड एनवीएस के नए भर्ती प्रारूप में बदलाव चाहिए। और आपका क्या कहना है, क्या करती है आप? मेरा नाम नीता कुमारी है, मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, बीएफए कर रही हूँ। और मेरा मानना है कि बहुत अच्छा समय के साथ एक पूंजी इन्वेस्ट करने के बाद फिर से बीएड जिसकी फी कम नहीं होती है, तो हमारे लिए बिल्कुल आर्थिक और समय की प्राथमिकता सबसे ज़्यादा होती है, तो उस रूप में बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। और बिल्कुल, और ये है कि अगर 4 साल हम दे रहे हैं तो हम प्रोफेशनल ही बन रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आवश्यकता नहीं लग रही है। आवश्यकता नहीं है। आप भी बीएफए कर रहे हैं? यस सर। तो आपको भी बीएड अब करना पड़ेगा अगर मास्टर बनना चाहते हैं। हाँ, मेरा नाम विमल प्रकाश है, मैं गोयल से हूँ और मैं अभी बैचलर है, लास्ट ईयर है और अब मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई किया हूँ। और मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं बीएड करूँ या मास्टर्स करूँ। अब कंफ्यूज हो गया हूँ कि क्या करूँ, क्योंकि 4 साल मेरे वो चले जाएंगे, क्योंकि बीए कोई मान्यता ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसीलिए हटाना जाना चाहिए इसमें। इसमें कोई एनईपी का भी रोल है क्या?
नहीं, इसमें एनईपी का रोल नहीं है, लेकिन इसमें एनवीएस और केवीएस जैसी संस्थाएं होती हैं। उन्होंने जिम्मेदार यही दो संस्था। हाँ, यही 2 संस्था है और इन्होंने ये रूल लागू किया है, जिसमें हमारा 4 साल पूरी तरीके से बर्बाद दिख रहा है। और हम तो थर्ड ईयर के छात्र हैं, लेकिन आगे आने वाले छात्रों के लिए तो भी नुकसान ही है कि वो 4 साल बीए बीएफए भी करें, फिर बीएड भी करें, तो इस तरह से कैसे काम चलेगा? आप बताओ, 4 साल में इतना हमारा समय भी लॉस होता है, पैसा भी बर्बाद होता है। पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब ये चीज़ें नई-नई चीज़ें अपने आप 20 मार्च से ऐसा हुआ है। 20 मार्च से ये नया जी रूल आया। जी सर। तो देख सकते हैं 20 मार्च से रूल आया है सर। बस 2 डाउट हमको हो मैम- रहा है, मैम, एक मिनट उस पर हम बात बस करना चाहेंगे कि इसके लिए आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? मैं सर इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय है, ये दोनों संस्थान पूरी तरीके से। अच्छा ये बताइए कि जो आप लोग बीएड कह रहे हैं कि बीएड करने के बाद वहां पर मान्य होगा, तो क्या बीएफए के छात्र ही बीएड करेंगे तो मान्य होगा या फिर कोई भी बीएड करेगा तो वो भी मान्य होगा? नहीं, इसमें ये है कि बीए वाले जो थे बच्चे, वो भी पहले आर्ट टीचर बनते थे, तो क्या करते थे, बीए के बाद बीएड कर लेते थे। बीएड कर लेते। बट हम लोगों के लिए जरूरी नहीं था, बट अब हम लोगों के लिए भी कर दिया गया, तो हमें और बीए में तुलना क्या रहेगी मैं तब? वही जानना चाहता हूँ कि जैसे बीए करके कोई बीएड किया और कोई बीएफए करके बीएड किया, दोनों सामान्य डिग्री लोग- उनको दोनों के मान्य अब सेम होगा। आज के तौर पे जो अब नया सर्कुलर निकला है उसमें यही होगा कि अगर किसी के पास भी बीएड नहीं है तो वो टीचर नहीं बन सकता, आर्ट टीचर। लेकिन हम लोग का मांग ये है कि हमारा प्रोफेशनल कोर्स है, हमें जरूरत नहीं है, हम 4 साल ब्रश पेंटिंग यही सब करते हैं। हमको कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई थ्योरी पेपर दे के आ रहे हैं उसके बाद सीधा आर्ट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हम पेंटिंग करके आ रहे थे, इसके बाद हम बनने, तो आप खुद सोचिए यहाँ पर- किसकी यहाँ पर क्रेडिबिलिटी ज्यादा किसके है। लिए खड़े हैं, मतलब किसको? हम इसके लिए खड़े हैं कि हमारा सहयोग करे लखनऊ यूनिवर्सिटी और बीएड को हटवाया जाए इससे। आगे का क्या तैयारी अगर नहीं है इस इसके पर बाद मान्य? है, इसके बाद कल हम लोग केंद्रीय विद्यालय का जो मेन हेड ऑफिस है यहाँ पर, वहाँ जाएंगे, वहाँ पे भी बात करेंगे जाके, और एप्लीकेशंस भी दे रहे हैं हम लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दे रहे हैं, और इसके बाद फिर कोर्ट केस होगा। तो देख सकते हैं ये तमाम सारी समस्याएं थी जो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स के साथ थी, और इनका कहना है कि इनके जो डिग्री है प्रोफेशनल डिग्री है, और उस डिग्री का महत्व बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट से भी कम कर दिया गया है, क्योंकि 4 साल जब ये पढ़ाई करते हैं और उसके बावजूद भी उनको कहा जाता है कि अब बीएड करिए, उसके बाद ही आप योग्य होंगे। तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ सही नहीं हो रहा है। इस पूरे बातचीत पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है समीर कुमार पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद।